गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग सुनने से ईश्वर को पाने की लालसा जगी है। मेरा प्रश्न ये है कि हम दोनों पति पत्नी अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं। मैंने आपको गुरु रूप में मान लिया है, इसलिए मैं राधा उपासी हूं तथा मेरे पति भगवान श्री राम जी के उपासक हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक स्थान से रवाना होकर एक ही मंजिल पर जाने वाले दो व्यक्ति अलग अलग गाड़ियों में सवार हों। क्या हमें अपने मार्गों पर इसी तरह अलग अलग गाड़ियों में चलते रहना चाहिए या दोनों में से एक दूसरे की गाड़ी पे चढ़ जाना चाहिए? अब निष्ठा किसकी कितनी पक्की है, अब ये किसका प्रश्न है? हाँ, निष्ठा कितनी पक्की है ये पता चलना चाहिए ना। अगर मान लो राम भक्ति की निष्ठा परिपक्व हो गई है तो फिर बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए। अगर कृष्ण भक्ति या राधा भक्ति की निष्ठा, फिर नहीं छेड़ना चाहिए। अभी प्रारंभिक है तो बात अलग है, निष्ठा पर नहीं। और दोनों जब स्नान करेंगे तो एक ही धारा होगी, अंतर नहीं होगी। घाट अलग है, विश्राम घाट मथुरा, जुगल घाट वृंदावन, केसी घाट वृंदावन, लेकिन तीनों घाटों में जब उतर कर गोता लगाएगा तो धारा एक ही मिलेगी। धारा एक ही है, वो तत्व एक ही है, उसी के अनंत नाम है, उसी के अनंत रूप है, कोई भेद नहीं है। आप राम कहें और आप राधा राधा कहें तो दोनों एक ही है। जो राम में विराजमान है रा, वही राधा में विराजमान रा है। जो राम में विराजमान माँ, वही माधव में विराजमान माँ है। राम ही राधा माधव है, राधा माधव ही राम है। राधा माधव का शार्ट तो राम, ने राधा का रा ले लिया, माधव का माँ, तो क्या हुआ? और राम का विस्तार करे तो रा से राधा, माँ से माधव, और वही श्याम सुंदर है। चाहे राम जी को बोलो चाहे श्याम जी को बोलो, बस बंसी और सारंग का भेद है। वही राधे श्याम है, वही सिया राम है, अंतर तो कोई है नहीं। खूब प्यार से दोनों आराधना करो, परस्पर प्रेम रखो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, बढ़िया है। जब आनंद समुद्र में डूबोगे तो एक ही होगा, वो दो नहीं होते, वो तो है परमात्मा एक ही है। वही राधे श्याम है, वही सीताराम है, कोई अंतर नहीं है। खूब आराम से भजन करो, भेद बुद्धि न रखो, वही परमात्मा। हाँ, प्रारंभिक हो फिर एक ही आराधना हो तो और आनंद आ जाए। अब जैसे आप चाहोगे श्री जी को पहले भोग लगे, वो चाहेंगे राम जी को पहले भोग लगे, थोड़ा भावना तो रहेगी ना, पर तत्व तो एक ही है। और अगर कहीं दोनों एक ही हो जाए तो दोनों थाल सजाकर अपने ही आराध्य देव को भोग लगा रहे, ऐसा लगेगा। अब जैसे राम उपासक है पति और राधा उपासक है पत्नी, तो भोग बनाएंगे तो पहला उसको तो ये लगेगा पहले हमारी श्री जी पावे, और उसको लगेगा नहीं भाई हमारे राम जी पावे। तो हमें लगता है फिर दो थाल तैयार कर ली चाहिए, एक ही साथ दोनों जगह भेजना चाहिए, नहीं तो फिर असंतुष्टता होगी ना। और वो कहेंगे कि हम तो देखो बनाया, हम अपनी श्री जी को भोग लगाएंगे, वो देखो हम कमा के लाए, हमारे पहले राम जी का भोग लगा। तो अब आपस में राम और श्याम में कई झगड़ा अपने लोग कर बैठे। बस इतना ध्यान रखना, दोनों की भावनाओं की पुष्टता हो कि दो थाली में भोग है, आप राम जी को लगा दो, हम राधा जी को लगा रहे। अच्छा, दोनों तरफ से माल आएगा तो मिलेगा तो एक ही है, आप दो थोड़ी हो। अर्धांगिनी का मतलब होता है बाम अंग, पति का मतलब दायां अंग। तो जब ऐसे करो तो फल तो एक ही आएगा ना, आनंद तो दोनों का आएगा। आप रबड़ी का भोग लगाओगे तो आपको पाले को मिलेगा, और आप सब्जी और रोटी को भोग लगाएंगे तो आपको पाले को मिलेगा, क्योंकि एक ही घर में तो है। पर अगर दोनों एक भाव के हो जाए तो और आनंद आ जाए। पर अगर निष्ठा बन चुकी राम जी की तो बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि निष्ठावान को जो दुख होता है फिर वो असहनीय होता है। जैसे होता है ना निष्ठा, अब राम जी से प्यार अंदर से जागृत हो चुका है तो जन्म जन्मों के न जाने कितने पुण्यों का फल हुआ है, अब नहीं तोड़ना। कोई गलत थोड़ी है जो, तो फिर पत्नी आप हो तो आपको सहयोग करना चाहिए राम उपासना में, कि आप खूब करो, मैं आपका सहयोग करूंगी, पर हमारे हृदय में राधा किशोरी जी के प्रति जो प्रेम है मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। पत्नी हूं, आपका सहयोग करूंगी, लेकिन हमारी जो आंतरिक उपासना है उस पर मैं भेद नहीं डालूंगी। ऐसे पति को सोचना चाहिए कि पत्नी हो तुम्हारा सहयोग करेंगे, पर हम अपनी उपासना में अपने, अगर दोनों दृढ़ है अपनी अपनी उपासना में तो, अगर प्रारंभिक है गुंजाइश है तो फिर एक ही में आ जाना चाहिए। अगर नहीं निष्ठा बन चुकी है तो फिर नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है चाहे शरीर पूरा कर दिया जाए निष्ठा नहीं छोड़ी जा सकती। जैसे अब अपने लोगों का है तो गर्दन काट दो, स्वीकार, निष्ठा थोड़ी छोड़, नरक जाए स्वर्ग जाए इसकी कोई परवाह है। हाँ, प्रभु से संसार में प्यार करने वाले तो कुछ सोचते नहीं, हम प्रभु से प्यार किया हम सोचे, हम
प्रीति न काहू की कान विचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यो सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंधु सिधारे। जब भगवत प्रेम की बाढ़, तो जैसे यमुना जी बाढ़ती सावन में तो किसी के रोके रुकती, समुद्र की तरफ जा, ऐसे मन प्रभु की तरफ भाग पड़ता है। ये कितने गर्व की बात है कि जब हमारा हृदय कहे हम राम जी के हैं, हमारा हृदय कहे हम श्याम जी के हैं, हमारा हृदय कहे हम राधा जी के हैं। कितने गर्व की बात है। नहीं तो माया में समय सब नष्ट हो रहा है। ये तो पवित्र हृदय है जिनके हृदय में गर्व होता है। अस अभिमान जाय जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये दोनों आनंद की बात है। खूब आनंद करो, झगड़ा मत करना। बस भक्ति में झगड़ा नहीं होना चाहिए। ले